बच्चों आज हम पढ़ेंगे डाइवर्जेंस। कल मैंने ग्रेडियंट करा चुका था, आप चेक कर सकते हैं प्रीवियस वीडियो में। तो डाइवर्जेंस भी आपको बेहतर समझ में आएगा। डाइवर्जेंस को हम इस फॉर्मेट में हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये डॉट वेक्टर होता है। अब इसका पूरा फॉर्मूला मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए, जैसे ये डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर है, ए वेक्टर कोई एक्स आई प्लस वाई जे एनी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है। ये ध्यान रखिएगा, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा तो डाइवर्जेंस है। वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ फंक्शन है, तो देन डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल टू यहाँ लिखा है आयोटा डेल अपन डेल एक्स प्लस जे डेल अपन डेल वाई प्लस के डेल अपन डेल जेड ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेसिकली ये फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ देखें आयोटा डेल ए वेक्टर अपन एक्स प्लस जे डेल ए वेक्टर अपन वाई प्लस के डेल वेक्टर अपन जेड, ये हमारा। अगर डाइवर्जेंस इंटू ए वेक्टर इक्वल टू 0 हो जाता है, डाइवर्जेंस इंटू ए वेक्टर इक्वल टू 0 हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सोलेनॉइडल। ये ध्यान रखिएगा, डाइवर्जेंस इंटू ए वेक्टर इक्वल टू 0 होता है तो इसको सोलेनॉइडल बोलते हैं। डायरेक्ट कई बार फॉर्मूला पूछ ही देता है। अब एक एक पार्ट हम कर रहे हैं, ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। अब जैसे सपोज करिए पहला क्वेश्चन हो गया, आर वेक्टर इक्वल टू हम ले रहे हैं एक्स आयोटा प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो पूछ रहा है कि डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू क्या होगा। तो आप जानते हैं डाइवर्जेंस आर वेक्टर इक्वल टू, इसी को लिखते हैं डेल्टा अपोजिट में आर वेक्टर। तो डेल्टा का मैंने बताया था फॉर्मूला डेल अपन डेल एक्स प्लस जे डेल अपन डेल वाई प्लस के डेल जेड अपन डेल जेड। आर वेक्टर हमारा क्या, एक्स आयोटा प्लस वाई जे प्लस जेड के होगा। अब डॉट प्रोडक्ट है तो आप जानते हैं आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है। सेम एलिमेंट पे 1 होता है। जे डॉट जे क्या होता है, 1 होता है। बाकी अदर पे के डॉट के क्या होता है, 1। बाकी अनदर पे क्या होगा, 0। तो इसका मतलब क्या होगा, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, मतलब एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा डेल वाई अपॉन डेल वाई, यहाँ हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल जेड। क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है तो एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, एक्स का तो 1 होता है, वाई का भी 1 होता है, और ये 3 है। तो पूछता है कि डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू कितना होता है, 3। ये डायरेक्ट पूछ देता है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या है, अगर मैं मान लीजिए अगर कोई फंक्शन यहाँ एफ एक्स होता तो आई डॉट आई 1 होता है, तो डेल एफ एक्स अपॉन एक्स, मतलब एक्स वाई जेड का जो भी फंक्शन है इसके तरफ से डेरिवेटिव करना। तो आपको ये समझ में आ गया, एक्स को फिर वाई के रिस्पेक्ट में फिर जेड, आई डॉट वाई 1 होता है। तो ये आपका सिंपल सा पूछा था कि डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, 3 होता है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार पूछा हुआ है। क्लियर है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि डाइवर्जेंस ऑफ आर टू पावर एन आर वेक्टर इक्वल टू कितना होगा। ये कई बार पूछा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। तो अब एक चीज़ समझिएगा कि जब दो वेक्टर के प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है डाइवर्जेंस ऑफ यू ए वेक्टर, अगर फॉर्मूला प्रोडक्ट टू लगाते तो यहाँ होता है यू एज इट इज डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर, यहाँ ग्रेडियंट जो पिछले वीडियो में कराया है वो ध्यान से दीजिए, ग्रेडियंट ऑफ यू वेक्टर। ये डायरेक्ट कई बार फार्मूला ही पूछ देता है, नहीं तो ये भी पूछ देता है। तो इस फार्मूला यू की जगह क्या आर टू पावर एन है, तो यू डाइवर्जेंस ऑफ आर टू पावर एन यहाँ आ गया, यहाँ समझिए आर टू पावर एन आ गया और यहाँ आर वेक्टर आ गया, प्लस आर वेक्टर ग्रेडियंट ऑफ आर टू पावर एन वेक्टर,
तो आप जानते हैं कि अभी डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर की वैल्यू मैंने कितना निकाला 3, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले इसी पीछे प्रीवियस क्वेश्चन में, प्लस आर वेक्टर। ग्रेडियंट ऑफ आर टू पावर एन का फॉर्मूला कल मैंने पिछले वीडियो में कराया है, आप चेक कर सकते हैं। एन आर माइनस टू होता है, यहाँ पे आर माइनस टू इंटू आर वेक्टर होता है। तो जानते हैं आर वेक्टर मिलके क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो एन आर पावर टू एन माइनस टू इंटू आर स्क्वायर, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, आर टू पावर टू इंटू थ्री प्लस एन आर टू पावर एन हो जाएगा। यहाँ एन था तो दोनों में आर टू पावर एन कॉमन ले लीजिए, कितना आएगा, एन प्लस थ्री इज द राइट आंसर। तो डाइवर्जेंस ऑफ आर टू पावर एन आर वेक्टर इक्वल टू अगर पूछा जाए तो आर टू पावर एन एन प्लस थ्री होता है। इसका डायरेक्ट एक कई बार पूछा है, आर टू पावर एन आर प्लस थ्री होता है। ये चीज़ें ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो इस हिसाब से मैंने बताया है। क्लियर है, समझ में आ गया। अब कुछ क्वेश्चन और करते हैं। सपोज करिए ये एक हमारा फंक्शन है एफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आयोटा है प्लस टू एक्स वाई जे है प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई है के वेक्टर। तो इसका डाइवर्जेंस निकालना है, डाइवर्जेंस एफ वेक्टर निकालना है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, एफ वेक्टर क्या होगा, इसी को लिखिए, डेल एफ अपॉन डेल एक्स होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करिए, डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालिए प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड निकालिए। तो अब एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए, इसका कितना होगा, टू एक्स, मतलब फंक्शन सिर्फ आयोटा वाले को एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, कैसे आएगा, क्योंकि एफ वेक्टर आई डॉट आई वन होता है, मैंने इसका फॉर्मूला पीछे पढ़ाया था, सिर्फ आयोटा का कोएफिशिएंट हम डेरिवेटिव करेंगे एक्स, इसका वाई के रिस्पेक्ट में करिए क्या आएगा, टू एक्स, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या आएगा, जीरो। तो ये टोटल कितना आ गया, 4x इज द राइट आंसर। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ पूछा जाए कि कितना आया तो आप क्या बताएंगे, 4x इज इक्वल टू इसका आया। ठीक है, आंसर क्लियर है कि फिर से समझाऊं। अब एक कह रहा है कि एक फंक्शन है वाई जेड आयोटा प्लस जेड एक्स जे प्लस एक्स वाई के इज कर सोलेनॉइडल है। तो सोलेनॉइडल का मतलब होता है कि अगर यही हमारा एफ वेक्टर है तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। इट मीन्स क्या हुआ, डेल्टा वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, जीरो होना चाहिए। तो अब देखो डेल एफ एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर डेल एफ डेल वाई के रिस्पेक्ट में, डेल एफ डेल जेड के रिस्पेक्ट में। अब देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में सिर्फ आई का कोएफिशिएंट करेंगे तो ये जीरो हो गया, क्योंकि एक्स है नहीं। इसको वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये भी जीरो हो गया, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे जीरो। तो ये चेक करना है, तो टोटल क्या आ गया, जीरो। तो ये सोलेनॉइडल है तो है, ठीक है, ठीक है। तो ये सोलेनॉइडल का मतलब होता है कि ये जीरो आप पुट करें, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर इक्वल टू जीरो पुट करें। अब देखिए एक और क्वेश्चन, इसमें कई बार बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन होता है, पूछा गया है, कह रहा है कि वी वेक्टर इक्वल टू एक्स प्लस थ्री वाई आयोटा है प्लस वाई माइनस टू जेड जे है प्लस एक्स प्लस ए जेड है के वेक्टर है। अब ये कह रहा है कि ये जो सोलेनॉइडल है तो ए की वैल्यू बताइए किस वैल्यू पे होगा, ये कई बार पूछा गया है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, तो मैंने क्या बताया था कि डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड इक्वल टू क्या रखना है, जीरो। अब
एक्स किसके मतलब आई का कोफिशिएंट, वाई किसके रिस्पेक्ट में, जे वाला कोफिशिएंट को करेंगे और के वाले मतलब जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ कितना आएगा 1। इसको डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि ये है वाई के रिस्पेक्ट में, ये करेंगे जेड के रिस्पेक्ट में, ये करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में 1। सोलेनोइडल का मतलब ये होता है डाइवर्जेंस ऑफ एफ इक्वल टू 0 हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इट मीन्स डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू 0, यही रख लीजिए। तो इसको वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे 1 और जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा ए, क्योंकि ए जेड का ए हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 2 प्लस ए इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू कितना आ गया -2 इज राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको इजी तरीके से इसका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। सपोज करो एफ वेक्टर है हमारा 3x आयोटा प्लस x प्लस वाई जे माइनस ए जेड के है। तो इसमें भी कह रहा है कि ये सोलेनोइडल है, सोलेनोइडल है। तो सोलेनोइडल जानने के लिए सबसे पहले क्या जानेंगे कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड, इसकी वैल्यू क्या होती है 0। इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में, फिर z के रिस्पेक्ट में 0 करेंगे क्योंकि डाइवर्जेंस f इक्वल टू 0। इट मीन्स क्या होता है डेल्टा f डॉट एफ इक्वल टू 0 होगा। तो अब करिए ये कितना होगा 3, y के रिस्पेक्ट में 1 माइनस a इज इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू कितना आ गया 4 इज द राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इजी तरीके से ऐसे प्रूव कर सकते हैं। अब एक चीज़ और समझिए, क्या ये पूछा है डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट जो कल कराया था, ग्रैंड आर टू पावर एन का इक्वल टू क्या होता है। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला मैं बता देता क्योंकि प्रूव करेंगे। n प्लस 1 आर टू पावर n माइनस 2 होता है। ये आप चीज़ें ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार पूछा गया है। n प्लस 1 n माइनस 2 होता है, याद करने का। तो अब एक चीज़ समझिए, कल ग्रैंड आर टू पावर n, इसकी जो वैल्यू मैंने लिखवाया था वो कितना था n आर टू पावर n माइनस 2 था इंटू आर वेक्टर था। तो इसका ये याद कर लिया आर टू पावर n का और इसका, क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है। अगर इसको प्रूव करना चाहे तो भी हम प्रूव कर सकते हैं इजी तरीके से, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, फिर हम प्रोडक्ट टू लगाएंगे तो वो आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखिए डाइवर्जेंस ऑफ अभी कितना होगा n आर टू पावर n माइनस 2 इंटू आर वैक्टर, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। तो लंबा प्रोसेस है, इसको सॉल्व करना है। इससे बेहतर है कि आप इसको लर्न कर सकते हैं। n प्लस 1 यहाँ आ जाएगा r माइनस, दोनों में r माइनस 2 कॉमन है। यहाँ n प्लस 1 एक बढ़ गया डाइवर्जेंस, तो यहाँ रखिएगा n प्लस 1 और r वेक्टर। याद करने का तरीका आसानी से हो जाएगा। इसको लंबा, बहुत लंबा होता है प्रूफ करने में, जब थ्योरेटिकल आएगा तो फिर उसमें प्रूफ करेंगे। समझ में आ गया? ये टोटल डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट था। डाइवर्जेंस का क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। सोलेनोइडल है तो क्या होगा, डाइवर्जेंस निकालना तो निकालिए, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, धन्यवाद।